भिवंडी तालुका के कोनगांव बकरा मंडी में बकरा खरीदी बिक्री के लिए आने जाने वाले व्यापारी, दुकानदार और किसानों को नागरिक सुविधाओं के लिए भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के खिलाफ पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गायसमुद्री की मांगों के आगे संचालक मंडल को झुकना ही पड़ा है। यही वजह है कि 19 तारीख के दिन भिवंडी एपीएमसी मार्केट के शांताराम सभागृह में संचालक, व्यापारी, दुकानदारों, किसानों तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गायसमुद्री के कार्यकर्ताओं की एक सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक संजय पाटिल, सभापति सचिन पाटिल, सचिव यशवंत म्हात्रे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गायसमुद्री, शांताराम भिवसेने, इस्लाम, इकबाल खान, अरबाज भाई, अल्ताफ खान, नाना गायसमुद्री के अलावा कोनगांव बकरा मंडी की सामाजिक संस्था एकता सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हाजी शराफत कासम, हाजी परवेज अब्बास, हाजी पापा तलोजा, अहमद भाई करीम, अमोल घोलब, सऊद सलीम खाटिक, हाजी रऊफ इमरान भाई शाहपुर, सादिक मालेगांव तथा कोनगांव मंडी के जमीन मालक बाळूशेठ पाटिल सहित इरफान जोनवेकर इत्यादि सभागृह में उपस्थित रहे। सभी कोनगांव बकरा मंडी की सोए सुविधाओं को लेकर चर्चा विचार विमर्श किया गया। याद रहे कि पिछले कई महीनों से कोनगांव बकरा मंडी की असुविधाओं को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गायसमुद्री ने भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति से विविध मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रमुख रूप से कोनगांव बकरा मंडी में तथाकथित भ्रष्टाचार और व्यापारी किसानों के साथ मारपीट, गुंडाशाही, झड़पशाही, देश के त्योहारों यानी कि बकरा ईद के मौके पर ये दबंग लोग किसानों से एक बकरा बिक्री को लेकर 150 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति बकरा अवैध वसूली करते हैं, जिसके खिलाफ गायसमुद्री ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की है। इसके अलावा मंडी में खरीदी बिक्री के लिए आने जाने वाले बकरों के लिए सुरक्षा दीवार नहीं है, उन्हें पीने का पानी नहीं है, बकरों की जांच पड़ताल के लिए जरूरी डॉक्टर नहीं है। एक बकरा मंडी में आने पर 5 रुपये और जाने पर 8 रुपये अवैध वसूले जाते हैं। इस तरह के आरोप गायसमुद्री ने भिवंडी एपीएमसी मार्केट से की है। इस सब मांगों को लेकर 19 तारीख के दिन एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। सबसे पहले तो मैं भिवंडी बाजार समिति के सभापति, उपसभापति और सभी संचालकों का मन से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारी बात की दखल ली और हमको पूरा न्याय देने की हमको वादा किया। दूसरी बात, हमारे जैसे बिखरे हुए और झूझते हुए आज के इस महंगाई के ज़माने में झूझते हुए लोगों के साथ खड़े रह के हमारा मनोबल बढ़ाते हुए माननीय श्री इरफान जानवेकर और माननीय श्री दत्तू गायसमुद्री साहब का मैं मन से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे ये संघर्ष के समय में हमारा साथ दिए और हमारे जो मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से सभापति साहब और बाजार समिति के सभी संचालकों के सामने मांडे और हमें न्याय देने की का वादा किया। सभापति साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारी बातों का दखल करेंगे और जो जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में विचार करके 2-4 दिन में हम तुम्हारे ऑफिस पे आके हम तुम्हारे न्याय को मान्यता देंगे। इसके लिए मैं सभी संचालक लोगों का, दत्तू गायसमुद्री साहब का, इरफान जानवेकर का, एकता सामाजिक संस्था दुकानदार एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इरफान जानवेकर, जो 2016 से अभी तक बाजार समिति के ऊपर पत्र व्यवहार करने के बाद कोई तरीके का न्याय नहीं मिला, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सब व्यापारी गायसमुद्री साहब और हमारे शराफत हाजी सब साथ में आकर हमने जो मुद्दे मांडे, इस मुद्दे के ऊपर हमको शायद अब कुछ न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा एक मुद्दा यही था कि ओपन मार्केट होना चाहिए, उस मार्केट के अंदर सब कोई अपना अपना प्रतिनिधि करे। कुछ दलालों ने अपनी मक्तेदारी करके अपने लिए ही कॉरिडोर रखा है, जबकि कायदा ये ओपन मार्केट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कि कोई कहाँ भी जाके व्यापार कर सकता है।
तो फिर ये दलाल लोग 40 दलाल अपने ही व्यापारी अपने ही बकरे बेच के हम दुकानदारों के साथ में जो गमन कर रहे हैं। आज मार्केट में सौर सामान मानुस मटन नहीं खा सकता है, 720 रुपये रेट हो गया, सारी मलाई दलाल खा के जा रहा है। और दुकानदार जो बेचारा रात भर दिन भर मेरा दुकानदार मेहनत करता है जो कर्जे में, इसकी वजह है ये दलाल। इन लोगों ने दलालों को लाइसेंस दिया है और दलाल वहाँ दूसरे लोगों को आने देना नहीं चाहते। ये हमारा जलन मुद्दा है कि हम भी वहाँ पे धंधा करेंगे, हम भी लाइसेंस लेंगे और उस कॉरिडोर के अंदर हम भी व्यापार करेंगे। जितने दलाल बढ़ेंगे बाजार समिति को सेज बढ़ेगा, दुकानदार को बकरा मिलेगा, मार्केट में रेट कम होगा। इसलिए हमारी मेन और अहम मुद्दा है, हमको वहाँ पर व्यापार करना है। इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया है, हमको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस की मक्तेदारी खत्म हो। यहाँ पर संचालक अपने ही वोट से जीत के आता, हमको भी हमारा प्रतिनिधि मिलना चाहिए। मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष नरसिंह दर्शे समुद्र। आज बकरा मंडी कोंडगाव बाजार समितीमध्ये ह्या भिवंडीमध्ये जी मीटिंग झाली, सभापती उपसभापती संचालक मंडळ आणि आमचे जी बकरा मंडीचे जी ही आहेत सर्व पदाधिकारी संचालक मंडळ आणि जानवेकर तसेच आमचे जादीबाई तसेच आमच्या सोबत जी आता भाई सब के साथ में जो आज की हमारी जो चर्चा हो गई संचालक मंडल की सभापति के साथ में, हमारा जो विषय था, जो बकरा मंडी के जो लोग व्यापारी है जो हमारे ऊपर बार बार अन्य अत्याचार होता था, वो लोगों को जो बकरा उनको उनके हिसाब से उनके रेट के हिसाब से नहीं मिलता, उन्होंने उनकी बात रखी। तो हर बात पे हर मुद्दे पे चर्चा हो गई और हर मुद्दे पे चर्चा होने के बाद हमारा जो चर्चा हमने जो विषय रखे थे, हमने जो चर्चा के इसमें में हमने जो मुद्दे रखे थे वो विषय पे सब चर्चा हो गई और सभी मुद्दे पे उन्होंने हमारे साथ में सहमति करके जो विषय है उन पे मार्ग निकालने की पूरी हमको उन्होंने ये प्रयत्न किया, आश्वासन दिए। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे जो ड्राइवर लोग बाहर से जो व्यापारी लोग आते उनके साथ में पैसे रहते, जब में पैसे रहते उनको गिनने को या तो कुछ को दिखते, कोई चोर लोग आते उधर, तो उनके लिए एक स्पेशल 2 कैबिन चाहिए, संचालक मंडल और व्यापारी लोग को एक कैबिन चाहिए। तो वो कैबिन भी उनको देने का मतलब वादा किया है। ऐसे प्रकार की ये चर्चा आज हो गई है और सही दिल से मैं संचालक मंडल का सभापति उपसभापति और सभी संचालक मंडल का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और आज की जो मीटिंग हमारी है एकदम अच्छी हो गई और इसके बाद में सही में हमारे व्यापारी लोग को दुकानदारों को न्याय मिलेगा। इतना ही बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम।